नमस्ते दोस्तों, शिवा ध्याना 111 टैरोट पर आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, आपका हर एफर्ट आपको डाउनफॉल की तरफ क्यों ले जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, आपका हर एफर्ट आपको डाउनफॉल की तरफ क्यों ले जा रहा है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के हर एफर्ट उनको डाउनफॉल की तरफ क्यों ले जा रही है। टावर, क्वीन ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ सोर्स। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के हर एफर्ट उनको डाउनफॉल की तरफ क्यों ले जा रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव। मेरे व्यूवर्स के हर एफर्ट उनको डाउनफॉल की तरफ क्यों ले जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, पेज ऑफ कप्स। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के हर एफर्ट उनको डाउनफॉल की तरफ क्यों ले जा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के हर एफर्ट उनको डाउनफॉल की तरफ क्यों ले जा रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। एट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्स और नाइट ऑफ कप्स। एक एक्स्ट्रा तो आ ही जाता है। और बॉटम का कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। कार्ड्स दिख रहे हैं। तो आपका हर एफर्ट आपको क्यों डाउनफॉल की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ जो देख रही हूँ, आपका हर एफर्ट इसलिए आपको डाउनफॉल की तरफ ले जा रहा है क्योंकि आप जो हो एक मैच्योर पर्सन हो सकता है आपकी एज बहुत कम है अभी, या हो सकता है कि आपका एज जो भी हो, लेकिन आपके अंदर बचपना है आपके अंदर। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके जैसे हैं, बोले वाले, सच्चे दिल वाले, आपकी तरह मासूम है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके इसी मासूमियत का, आपके इस बचपने का लोग फ़ायदा उठाते हैं और आपके साथ चीटिंग करते हैं वो लोग, आपको धोखा देते हैं वो लोग। वो आपके दोस्त हो सकते हैं। आपको लगता है जैसे आप हो वैसे ही आपके दोस्त हैं, ऐसे नहीं है। वो आपके सामने एक उनका चेहरा है और आपके पीठ पीछे एक चेहरा है उनका।
तो ये कभी आपको पता चलता है धोखा खाने के बाद। आप जो भी प्लान करते हो, जो भी आपका विश है, वो आप हो सकता है अपने दोस्तों को बता देते हो। तो उससे क्या होता है, उससे नज़र लगती है आपको, उससे आपको नज़र लगती है। आपको नहीं पता वो लोग अपने दिल में आपके लिए क्या सोचते हैं। आपका सपना है कुछ बड़ा बनने का, कुछ बड़ा करने का। ऐसा कोई आपका सपना है, लेकिन लोग आपके रास्ते में इतनी रुकावटें पैदा करते हैं कि आपको आपका एफ़र्ट लगाने के बाद भी आपको डाउनफॉल ही देखना पड़ता है। आपका हर एफ़र्ट आपको नीचे की तरफ ले जाता है, ऊपर नहीं। क्योंकि आप खुद को प्रोटेक्ट करके नहीं चलते हो ऐसे लोगों से। इसीलिए लोगों को आसान होता है आपको डाउनफॉल की तरफ धकेलना, डाउनफॉल की तरफ आपको ले जाना। उनके लिए आसान होता है। वो लोग प्लान करते हैं, आप अपने प्लान उनके साथ शेयर करते हो और वो लोग आपस में प्लान करके जो भी आपने विश किया था, जो भी आपने अपना विश उनको बताया, तो उसको रोक देते हो, अपनी बुरी नज़र से रोक देते हैं, या कुछ आपके साथ चीटिंग करके रोक देते हैं। हो सकता है आप किसी के साथ मिल के कुछ काम शुरू आपने किया है, या किसी के साथ मिल के काम करते हो, कोई टीम वर्क, कोई पार्टनरशिप, ऐसा हो सकता है आपका। आप उन पर भरोसा करते हो, आपके भरोसे के लायक नहीं है, उनका असली चेहरा आप देख नहीं पाते। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अगर टीम वर्क कर रहे हो, किसी के साथ मिल के काम कर रहे हो, पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो वो लोग आगे बढ़ते, आपको आगे बढ़ने नहीं देते। या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको नॉलेज सब कुछ है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, कुछ धोखाधड़ी आपके साथ हुआ है, कुछ लॉस आपने बहुत बड़ा झेला है, जिसके वजह से आप अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हो। आपको सब कुछ पता है, लेकिन आगे बढ़ने से आप डर रहे हो, डर के आगे बढ़ते हो। आपको डर लगता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, इसलिए आप डरते हो, डर के कदम आगे बढ़ाते हो। तो जब आप डर के कदम आगे बढ़ाते हो, वो डर आपको नीचे की तरफ लेके जाता है। वो डर ही आपको डाउनफॉल की तरफ ले जा रहा है। आपके काम में डिले हो रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। आपको अंदर से सब कुछ पता है, आपको क्या करना है, क्या नहीं, किस तरफ जाना है, कैसे करना है। जब एक्शन लेने की बारी आपकी आती है, तो आप इंट्यूशन को साइड में रख देते हो और डर जो है आपका अंदर का डर है, उसको सामने लेके आते हो। डर की सुनते हो, इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हो आप। इसीलिए आपका हर एफर्ट जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाता है। आप एक बाउंड्री सेट नहीं करते अपने लिए। आपको खुद, या कुछ लोग ऐसे भी है, आप स्टैंड ही नहीं ले पाते हो अपने लिए। आपको
स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आप लें नहीं। या फिर जो भी एक्शन आप लेते हो वो एक मैच्योरिटी के साथ नहीं लेते हो। एक मैच्योर इंसान को जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए वैसा आप नहीं लेते। नादानी में आप लेते हो, कुछ भी एक्शन लेते हो, उस नादानी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपकी जो भी प्लानिंग है आप लोगों को बता देते हो, तो आपकी प्लानिंग जो भी है वो आप लोगों को जब बताते हो, लोगों से शेयर करते हो, लोग उसका फ़ायदा उठा के वो लोग आगे बढ़ते हैं और आप पीछे रह जाते हो। इसलिए आपका हर एफ़र्ट जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। फिर आपको क्या होता है, एंजाइटी फील करते हो, स्ट्रेस में जाते हो। या आप कुछ भी एफ़र्ट लगा रहे हो वो आपको नीचे की तरफ, आपका हर एफ़र्ट वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। कितना भी मेहनत कर लो आप, वो कामयाब नहीं हो पा रहा। आपके अंदर वो डर बैठ गया है कि पास्ट में जो भी मैंने किया उसमें मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत बड़ा आपको झटका लगा है। आपकी किस्मत ने आपको बहुत बड़ा झटका दिया है, वो आप अभी तक भूल नहीं पाए हो। वो आपके अंदर उसका डर अभी भी आपके अंदर बैठ गया है। वो डर ही है जो भले आप एफ़र्ट लगा भी रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप डाउनफॉल की तरफ ही जा रहे हो। हो सकता है कोई बिज़नेस हो, आपने स्टार्ट किया, आपका विश था कि आपको एक बिजनेसमैन बनना है, कुछ अपना खुद का करना है, आपका विश था लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी निकल गया। मेरे व्यूअर्स जो एफर्ट लगाते हैं उनका एफर्ट डाउनफॉल की तरफ क्यों जाता है? मेरे व्यूअर्स का हर एफर्ट डाउनफॉल की तरफ क्यों जाता है? मेरे व्यूअर्स का हर एफर्ट डाउनफॉल की तरफ क्यों जाता है? आप में काबिलियत तो बहुत है, काबिलियत आप में बहुत है, लेकिन लोग आपके नादानी का फ़ायदा उठाते हैं। हो सकता है आपका कोई बिज़नेस है वो डाउनफॉल की तरफ गया है, या आपने कोई बिज़नेस चलाने की कोशिश की, वो आपका बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों ने है ना ऐसा भी किया, आपको ठगा है, आपसे झूठ बोल के, झूठा रोना रो के आपके सामने आपसे मदद ली है पैसों के मामले में, आपसे पैसा मांगा है और आपने दे दिया, आपने भरोसा कर लिया। आपने यही नहीं सोचा कि एक बार मैं देखूं कि ये जो बोल रहे हैं ये सच है या झूठ है। उन्होंने अपनी गरीबी का झूठा रोना आपके सामने रोया। और आपने उनका हेल्प भी किया, बिना कुछ पूछताछ की, बिना सोचे समझे आपने हेल्प किया, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप नादान हैं, दिल के बहुत साफ हैं। तो जब अब आपको चाहिए, अब आपको हेल्प चाहिए, तो आपको हेल्प नहीं मिल रहा है। कुछ लोग मुझे ऐसे हैं, आपको हेल्प चाहिए, किसी की हेल्प की ज़रूरत है,
जब आपकी हेल्प की ज़रूरत जिसको थी, आपने आंख बंद करके हेल्प किया है। जब अभी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो कोई आगे नहीं आ रहा है आपके हेल्प करने के लिए। आपकी हेल्प करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। कुछ शुरू करना चाहते हो आप, वो शुरू करने के लिए आपके पास पैसा चाहिए। उतना पैसा अभी आपके पास नहीं है। कुछ छोटा भी शुरू कर रहे हो तो वो भी आपका लॉस में चला जा रहा है। तो अभी आपको डर लग रहा है कि आगे ही नहीं बढ़। आपके पास सब कुछ प्लान है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, आपके पास दिमाग है, सब कुछ है, पर मैच्योरिटी की कमी। आप खुद पे भरोसा नहीं करते, खुद के इंट्यूशन पे नहीं भरोसा करते। कुछ लोग हैं जो अपने इंट्यूशन पे भरोसा नहीं करते, इसीलिए आपके काम जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। आपका एफर्ट जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। आप कुछ करते तो आपका नज़र एक ही तरफ रहता है। ये देख रहे हो आप, ये सिर्फ यहाँ पे देख रहा है, एक ही तरफ रहता है। यहाँ पे भी दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे ही नज़र है। तो आपको चारों तरफ नज़र घुमाना है। चारों तरफ नज़र घुमा के आपको देखना है आपके आसपास लोग कैसे हैं, क्या हैं। फोकस काम में आपका है, ठीक है, फोकस एक जगह बन रहा है, ठीक है, लेकिन नज़र को चारों तरफ भी घुमा के देखना है आपके आसपास के लोग कैसे हैं, कैसे नहीं। अब आप लोगों के पीछे पीछे भागते हो मदद के लिए, लेकिन कोई आपका मदद नहीं कर रहा है। आपको मदद की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग चलाने की ज़रूरत है। वो आप चला नहीं पा रहे क्योंकि आपको भरोसा नहीं है, अपने दिमाग पे भरोसा नहीं है, अपने इंट्यूशन पे भरोसा नहीं है। और अब आपके अंदर जो काबिलियत है उस पर ही आपको भरोसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है। सब कुछ इतने काबिल होते हुए भी आप भरोसा अपने आप पे नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आपका जो एफ़र्ट है वो डाउनफॉल जा रहा है। क्योंकि आपके दिमाग में वो सदमा बैठ चुका है, जो लॉस आपने पास्ट में झेला है। आपकी जो दुनिया है ना वो हिल चुकी थी पास्ट में। किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो आपकी पूरी दुनिया ही हिल चुकी है। आपका पूरा जो जीवन है, जीवन शैली है, उसको पूरा उल्टा लटका दिया, वो पूरा उल्टा लटक चुका था। ऐसा लग रहा है आपको आपके साथ ऐसा हो गया कि आप उल्टे लटक के अपने ज़िंदगी को जी रहे हो। वो सिचुएशन आपका आ गया, तो उसको भुला नहीं पा रहे हो आप। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है उसको आप भुला नहीं पा रहे हो। वो डर आपके मन में अभी भी, तो कुछ शुरुआत करने से पहले आपके मन में वो थॉट आ जाता है, पास्ट में जो हुआ वो हो गया, तो इसलिए आप रुक जाते हो, कदम पीछे ले लेते हो। इसीलिए आपके लाइफ एफ़र्ट तो कर रहे हो, लेकिन डर डर के कर रहे हो एफ़र्ट। एक कदम आगे बढ़ा रहे हो तो 100 कदम पीछे बढ़ा रहे हो। तो इसीलिए आपका जो भी एफ़र्ट है, हर एफ़र्ट वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि जैसा वो चाहें, जैसा उनका डिसीजन है, उनके डिसीजन के हिसाब से आप चलें। ऐसे कोई आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है, कोई मदर फिगर ऐसे हो सकती है, कोई लेडी है आपके लाइफ में, जो आपका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, आपका कंट्रोल उनके अंडर में, आप उनके कठपुतली जैसे हो। तो जब आप वो अपने कंट्रोल से आपको चलाते हैं, जो भी है वो लेडी, उनका सुन के जब आप चलते हो तो आपका जो हर एफर्ट है वो डाउनफॉल की तरफ ही जाता है। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसे है कि कुछ चीटर लोग हैं, आपके नादानी का फ़ायदा उठाते हैं, आपके नादानी सामने से आपको अच्छा दिखाते हैं और आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ प्लानिंग करके, गॉसिप्स करके आपको नज़र लगाते हैं और आपके काम में नज़र लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो हर एफर्ट है वो डाउनफॉल जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, वो प्लानिंग करके आपको कुछ रोकने की कोशिश करते हैं, आपके रास्ते में बाधा डालते हैं वो लोग, जिसकी वजह से आपका हर एफर्ट जो है वो डाउनफॉल जा रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, आपने कहीं पे चैरिटी कुछ किया है, या आपका कोई ऐसा विश होगा कि आप कुछ मंदिर बनाना चाहते हो, ऐसा कोई आपका विश हो सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे एनर्जी कि आपका विश है कि आपको कोई मंदिर बनाना है, आपका बिजनेस कुछ अच्छा चले तो आपको कुछ मंदिर बनाना है, ऐसा आपने किसी को बताया है। तो जब हम लोग अच्छा काम करने जाते हैं और उस प्लानिंग को हम लोग किसी के साथ शेयर करते हैं तो लोग हमारे उस काम को बनने नहीं देते। अच्छे काम में हमेशा बाधा डालने की कोशिश करते हैं लोग। जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग करना चाहते हैं, उसको सीक्रेटिव रखना बहुत ज़रूरी है। जब काम बन जाएगा तभी लोगों को बताना, उसके पहले नहीं बताना, क्योंकि नेगेटिव लोगों का काम ही है कि अच्छे काम करने वालों के काम में बाधा डालना। या तो ऐसा भी हो सकता है कि मंदिर किसी ने आपसे पैसा लिया है, मंदिर बनाने के नाम पे आपसे पैसा लिया है किसी ने। मुझे ऐसा भी किसी के लिए फील हो रहा है, ये भी एनर्जी फील हो रही है। किसी ने आपसे पैसा लिया है, आपसे झूठ बोला है कि मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो आपने वहाँ पे चैरिटी की है, लेकिन वो जो पैसा आपसे लिया गया, वो आपसे पैसा जो भी मांगा था वो मंदिर बनाने के लिए था नहीं, आपसे झूठ बोला गया। ये भी एनर्जी मुझे किसी के लिए फील हो रही है। तो वहाँ पे आपका बहुत लॉस हो गया, बहुत पैसा दे दिया, मंदिर का नाम सुनते आपने पैसा बहुत दे दिया। जहाँ पे आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो अभी अपना खुद का
स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, छोटा मोटा एफर्ट लगा तो रहे हो लेकिन वो काम नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी भी आप भरोसा कर रहे हो लोगों पर, जो आपको नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर है जो आप उसको पूरा निभा नहीं पा रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। जो भी काम की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, उस जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। क्योंकि आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो अपने ऊपर कि आप ये जिम्मेदारी निभाओगे, ये जिम्मेदारी को आप पूरा कर पाओगे, ये आपको भरोसा ही नहीं है। जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है वो आप पूरा कर पाओगे, उस बात का ही भरोसा नहीं है आपको। तो फिर वो जो है वो सक्सेस, वो जो आपको मिलना था वो किसी और को चला जाता है, वो जिम्मेदारी किसी और को दी जाती है और फिर वो इंसान आगे बढ़ जाता है, आप पीछे रह जाते हो। ऐसा भी मुझे किसी के लिए दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत यंग एज के हो, एफ़र्ट वगैरह सब कुछ लगाते हो, लेकिन आपका ध्यान जो है ना वो मौज मस्ती में ज़्यादा रहता है। मैंने बोला ना, जिम्मेदारी नहीं निभाती, जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है उस पर ध्यान नहीं रहता है। आपका ध्यान जो है वो मौज मस्ती में ज़्यादा रहता है, आपका फोकस नहीं रहता है अपने काम पे। इसीलिए आपका जो हर एफ़र्ट है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। और मुझे किसी के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका हेल्थ जो है वो हेल्थ सही नहीं रहती, कुछ ना कुछ बीमारी आपके पीछे लगी हुई है। उस बीमारी के वजह से, वो हेल्थ इशू के वजह से आपके काम में रुकावटें आती है। जो काम टाइम पे होना चाहिए वो हो नहीं पाता, आप कर नहीं पाते हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, जिसके वजह से आपका जो एफ़र्ट है वो डाउनफॉल की तरफ जाता है। एफ़र्ट तो आप अच्छा से लगाते हो, काम अपना पूरा करते हो, फोकस आपका काम पे बराबर है, लेकिन हेल्थ इशू जो है वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। इसीलिए डाउनफॉल जा रहा है आपका हर एफ़र्ट, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जा रहा है। चलिए, यही थी
आज की रीडिंग के आपका हर एफ़र्ट क्यों डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे गलती है जो आपके एफ़र्ट को डाउनफॉल की तरफ ले जा रही है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। आपका कॉल रिसीव नहीं होगा, तो व्हाट्सअप करके आप बता सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।